सबसे पहला काम प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना। पहला नंबर प्रश्न है 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाएं तथा उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो तो मजदूरों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। वेरी सिंपल प्रश्न है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा और फॉर्मूला बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। तो फॉर्मूला है MDH बराबर में आपको फिर से MDH ही रखना है और एक चीज़ और रखना है, उसको आप अच्छा से समझिए। W यानी कि वर्क, काम। अब यहाँ पर समझिएगा M क्या है, आदमी यानी कि मेन, काम करने वाला आदमी, मजदूर। और यहाँ पर D क्या है, डे यानी कि दिन। H क्या है, आवर यानी कि घंटा। तो अब समझ में आ गया। और ये क्या है, W यानी कि वर्क। तो इधर में 1 1 रखेंगे और इधर में 2 2 रखेंगे, क्योंकि प्रश्न 2 पार्ट में है। तो इधर में आप M1 D1 H1 रख दीजिए, इसके बाद M2 D2 H2 रखिए। और एक चीज़ क्या रखना है, W रखना है, काम रखना है। अगर काम दिया हुआ है, अलग अलग काम है तब रखिए, और एक ही काम है तो नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। तो पार्ट 2 में W1 को रखेंगे, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। और पार्ट 1 में W2 को रखेंगे, ये आप हमेशा के लिए दिमाग में रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अगर काम एक ही है, सेम काम है, तो ये W1 और W2 कट जाएगा, ठीक ना। W1 और W2 कट जाएगा, लेकिन काम अलग अलग है, तब आपको W1 और W2 लेके चलना है। मैंने क्या बोला, अगर काम एक ही है तो यहाँ पर वर्क को लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख भी दिए तो आप समझ लीजिए कि W2 और W1 बराबर है, तो इसको आप काट के हटा सकते हैं। क्लियर है ना। अब सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न 2 पार्ट में है। पहला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, एक बार समझिए। 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है, ठीक ना। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाएं तथा उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो तो मजदूरों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। ये दूसरा पार्ट था। तो पहला पार्ट को यहाँ पर रखिए, कितने आदमी हैं, कितने मजदूर हैं, 15। तो यहाँ पर आप 15 रख दीजिए। डी यानी कि दिन, प्रतिदिन कितना, क्या बोला है, 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि दिन, डे कितना दिया हुआ है, 10। तो यहाँ पर 10 रखिए। प्रतिदिन कितना घंटा काम करते हैं, 6 घंटे, 6 घंटा रख दीजिए। और काम क्या है, तो बोला क्या है, यदि उस काम पर, यानी कि वही काम है, काम सेम है, तो W1 और W2 बराबर है। इसको हटा दीजिए, अपने माइंड से ही हटा दीजिए, या आप काट लीजिए। तो मैं यहाँ पर काट देता हूँ, रहने देता हूँ, लेकिन कट चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या बोलता है, यदि उस काम पर 18 मजदूर, यानी कि आदमी कितना लगाना है, 18, और क्या बोला है, लगाए जाएं तथा उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो। डी यानी कि D2 कितना है, 5 दिन। तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा, आपको निकालना है H2 और W1 और W2 तो कट चुका है ना। अब यहाँ से आप H2 निकालिए, आप यहीं से काटना स्टार्ट करिए, अगर आप काटना जानते हैं तब, और नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, H2 बराबर ये सभी इसके बटे में जाएगा ना, तो आप बटे में एक बार लिख लीजिए, तो आसान होगा आपको काटने में। यहाँ पर कितना है, 18 और गुने में 5, 5 दूना 10, 6 तिया 18 और 3 पचे 15, और गुना कर देंगे तो 5 दूना 10। वेरी सिंपल था, यानी कि प्रतिदिन 10 घंटा काम करना होगा तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यही था। तो ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, लेकिन 1-2 प्रश्न और सॉल्व कर लीजिए। और आगे जो प्रश्न आने वाला है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आप पूरा देखिएगा। और सीखना है, समझना है, तो पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। इसमें क्या बोला है, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कितने कितने हैं, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि इसमें काम दोनों पार्ट में अलग अलग है या बराबर है, ये सबसे पहले आप समझ लीजिएगा।
प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम यानी कि वही काम, तो यहां पर W1 और W2 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो पहला पार्ट में कितने आदमी, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, 10 दिन दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा का पार्ट में प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी, यहां पर M2 ज्ञात करना है। तो 10 घंटा 12 दिन और M2 नहीं है तो M2 निकालना है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पर M2 बराबर हम ले लेते हैं, तो क्या होगा 32 गुने 6 गुने 10 और बटे में 10 गुने 12। तो देखिए यहां पर ये 10 10 कट गया, 6 दूना 12 और काटेंगे तो यहां पर 16 दूना 32 हो गया ना, 16 दूना 32 यानी कितने आदमी का जरूरत पड़ेगा, तो 16 आदमी का जरूरत पड़ेगा। ख ऑप्शन सही है, अपने माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए अब तो सॉल्व करके बता सकते हैं, देख लीजिए फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा है तीसरा नंबर में, लेकिन आगे जो प्रश्न है ना आ रहा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर देखिए। ये तो सीख लिए एक ही तरह का है ना। एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है। यहाँ पर दिन और आदमी दो ही चीज है। पहला पार्ट में 10 दिन और 270 व्यक्ति, ठीक ना। और दूसरा का पार्ट में क्या बोलता है, यदि 180 व्यक्ति, अगर 180 व्यक्ति लगा देंगे तो क्या बोल रहा है, काम करेंगे तो वे उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि D2 निकालना है, दिन निकालना है, दिन। तो यहीं पर काट लीजिए, ये तो काट सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27 कट गया है, और 2 से काटेंगे 2 पचे 10 3 पचे 15 यानी कि 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, ये भी सेम है लेकिन थोड़ा सा एक बार देख ही लीजिए। तो यहां पर क्या बोला है, 9 औरतें एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती हैं। आदमी यानी कि औरतें कितने हैं, काम करने वाले 9 हैं, 50 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर आदमी और डी है, एम और डी है, पूरा नहीं है, MDHW कभी कभी टोटल रहेगा, ठीक ना। तो यहां पर दो ही चीज है, आदमी काम करने वाले और दिन पूरा कर सकती हैं। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए, M2 में क्या बोल रहा है कि 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं, तो पहले से कितना था 9 ना, तो 6 बढ़ा देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 औरतें काम कर रही हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि D2 निकालना है, यही तो काम करना है ना। तो एक बार अच्छा से सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो काटिए, आप यहीं से काट लीजिए। तो कैसे काटेंगे, 5 से काटिए तो 5 तिया 15 और 10 पचे 50 और 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9 और गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10 तिया 30 यानी कि 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। D2 निकल चुका है, तो 30 का ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, देखिए इसमें क्या बोला है। इसी प्रश्न को मैंने बोल रहा था पहले से कि VVI प्रश्न एक आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि इससे पहले 4 प्रश्न था जो कि एक ही फॉर्मूला से बनने वाला था, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को प्रैक्टिस करिए। एक वीडियो और आपको मिलेगा, इसके बाद समय और कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ CGL के लिए सेट स्टार्ट करूँगा। एक काम को 40 दिन में कर सकता है, वह 5 दिन काम करता है, और B शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि A और B दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले A के लिए क्या बोला है, A एक काम को 40 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/40 भाग काम करेगा। लेकिन 5 दिन तक काम किया है, ये एक दिन का काम है, तो इसको आप 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 दिन का काम, यानी कि 5 8 40, ये कट गया 5 8 40 यानी कि 1/8 भाग एक काम को कर लिया है। अब आपको मालूम करना है कि शेष काम कितना है। तो शेष काम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पूरा काम का मतलब एक समझना है। अगर आप कैलकुलेशन करना जानते हैं तो अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 माइनस यानी कि पूरा काम 1 और ये काम हो चुका है तो उसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 7/1 आएगा, यानी कि इतना काम बच गया है। जिसको कौन करेगा, उसको करेगा B। कितने दिन में, 21 दिन में, यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो अब यहाँ पर समझिए 7/8 काम अगर 21 दिन में बी कर लेता है तो पूरा एक काम को करने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बट्टा में लेना होगा, ये दिन में है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो 21, 7 आ जाएगा नीचे, 8 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 7 या 21, 8 3 की 24, यानी कि 24 दिन, यानी कि बी 24 दिन में उसी काम को कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयास करिए, दोनों का अलग अलग काम समाप्त करने का समय मिल चुका है। ए 40 दिन में कर सकता है, वहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ये बी के लिए हम लोग निकाल रहे थे, तो बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अगर उसी काम को दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में हो जाएगा, एलसीएम मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, अगर दो ही व्यक्ति है ना, तो उसके लिए आसान तरीका है, अगर दोनों का अलग अलग टाइम दिया हुआ है काम को समाप्त करने के लिए, और दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे ये आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे, दोनों का जो टाइम दिया हुआ है उसको आप ऊपर में गुना करिए, 40 और इसका 24 है ना, और नीचे में जोड़िए। मैं यहाँ पर मिला लेता हूँ एक बार अच्छा से। मैंने यहाँ पर क्या किया था, 8 ऊपर में जाएगा और 7 नीचे, तो 7 या 21, 8 3 की 24, ठीक है। तो नीचे में मैंने क्या बोला, जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 6, यही ना। अब क्या करेंगे, 8 3 की 24 और 8 चौके 32 और 8 5 40 कट गया है, तो आ गया कितना, 5 या 15, यानी कि दोनों मिलकर 15 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। बहुत आसान था, अगर आप सीख लेंगे और इसी को अगर फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आ जाएगा। मैं तो समझाने के चलते आप लोगों को टाइम दे रहा हूं और ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखिए अगला प्रश्न जो 6 नंबर है उसमें आपसे क्या पूछा है। सबसे पहला प्रश्न को समझिए, अगर आप प्रश्न को ही नहीं समझेंगे तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। इसीलिए सबसे पहला काम है कि प्रश्न को अच्छा से पढ़ के समझ लीजिए, क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है ये मालूम होना चाहिए। ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, बी से इस काम को कितने दिन में करेगा। इसी प्रश्न को बहुत लोग बोलते हैं कि इस तरह का प्रश्न कैसे बनेगा। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग काम को समाप्त करने के लिए टाइम दिया हुआ है, तो वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए, देखिए एलसीएम मेथड को कैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। ए और बी है, ए 25 दिन में काम को कर सकता है और उसी काम को बी 30 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए और एलसीएम जो आएगा वही टोटल काम होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, वेरी सिंपल है, बड़ी संख्या ले लीजिए और ये जो संख्या इससे आप चेक करिए कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तब आप छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के डिवाइड करिए। देखिए 5 6 30, ये कट गया, 5 6 30, 6 आया, जो 6 आ रहा है और बाकी से तो नहीं कटेगा ना, तो जिससे कट चुका है उसको नहीं लीजिए और 5 को आप इसमें गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 150, यानी कि 150। एलसीएम कितना आया है, 150 आया है और यही क्या चीज़ है, टोटल काम है। अब हम दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए 25 दिन में ना, दिन है ना, 25 दिन में इतना काम, तो एक दिन में कितना करेगा, तो जस्ट इसी से इसको डिवाइड करिए, यानी कि 25 6 150, यानी कि एक दिन में 6 काम करेगा, तब तो 25 दिन में इतना काम कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 0 0 कटेगा, 3 5 15। कहने का मतलब है कि बी 30 दिन में 150 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, यानी कि एक दिन में 5 काम करेगा, तो 30 दिन में 150 काम हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 6 5 11 काम कर लिया। लेकिन मिलकर 5 दिनों तक एक साथ काम किया है, तो यहाँ पर हम 5 से गुना कर लेंगे, तो 5 दिन का काम निकल जाएगा। तो 11 5 55, इतना काम दोनों मिलकर कर चुका है। अब शेष काम कितना बच गया है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, लिखने का जरूरत नहीं है आपको, तो सिर्फ आंसर से मतलब है ना, तो इसीलिए आप फास्ट कैलकुलेशन करिएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो शेष काम कितना है,
तो 150 में आप घटा लीजिए कितना 55, तो कितना आ रहा है 1 दहाई 10, 10 में से 5 तो 5, यहाँ पर 14, 14 में से 5 तो 9 5 14 यानी कि 95। अब यहाँ पर समझिए वेरी सिंपल है, ये शेष काम है उसको कौन करेगा, इसमें बोला है बी शेष काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो इतना काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 19 पचे 95 यानी कि 19 दिन लगेगा बी को, शेष काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा, यानी कि 19 दिन लगेगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके से, मैं तो इसको 3-4 तरीके से, फॉर्मूला से, मेथड से बना सकता हूं। अगर किन्हीं को थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइएगा, मैं दूसरा तरीका से भी बनाने का कोशिश करूंगा। लेकिन सीखिए, समझिए, अगर आप जानते हैं तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको सीखना है, आपको समझना है। आप नहीं जानते हैं और मैथ के चलते प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय झारखंड।